Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. This video is about subject English of class 7th. Lesson number 2 are villages. हमारे देहात या हमारे गांव. First of all, we will read the words meaning. Let's start. Tired, थका हुआ. Suggested, मशवरा दिया या तजवीज़ दी. Visit, किसी को मिलने जाना, कहीं जाना. Village, गांव. Live, रहना. Quite, बिल्कुल. अगेन, दोबारा. सिचुएटेड, वाक़या था. और जॉयड, बहुत ज़्यादा खुश. गैदर्ड, इकट्ठे हुए. पीसफुल, पुरअमन. क्वाइट, खामोश. रिफ़्रेशिंग, ताज़ा दम करने वाली. ऑफिस वर्क, दफ्तर का काम. लीव, छुट्टी. पेरेंट्स, वालदैन. रिफ़्रेश्ड, ताज़ा दम. रिटर्न, लौटना या वापस आना. टेकअप, संभालना. रीच्ड, पहुँचना. बैंक, किनारा. रिलेटिव्स, रिश्तेदारों. वेलकम, खुशामदीद कहना. काम, पुरसकून. प्लेस, जगह. इंस्पायरिंग, नई रूह फूंकने वाली. नाउ लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन. वंस अंजम्स फादर, एक दफ़ा अंजम के वालिद. वाज टायर्ड ऑफ हिज ऑफिस वर्क, एक दफ़ा अंजम के वालिद को दफ्तर के काम ने थका दिया. या एक दफ़ा अंजम के वालिद दफ्तर के काम से थके हुए थे. ही डिडंट नो, वो नहीं जानते थे. व्हाट टू डू, कि क्या किया जाए. हिज वाइफ, उनकी बीवी. सजेस्टेड हिम, उन्हें मशवरा दिया. टू टेक अ फ्यू डेज़ लीव, कि कुछ दिनों की छुट्टी ले लें. फ्राम हिज ऑफिस, अपने दफ्तर से. एंड विजिट हिज पेरेंट्स इन नूरपुर विलेज, और नूरपुर गांव में अपने वालदैन से मिल लें. उनकी बीवी ने उन्हें मशवरा दिया कि अपने दफ्तर से चंद दिन की छुट्टी ले लें और नूरपुर गांव में अपने वालदैन से मिल लें. ही वुड बी रिफ्रेश्ड, वो ताज़ा दम हो जाएंगे. बाय लिविंग इन द विलेज, गाँव में रह के. वो गाँव में रहकर ताज़ा दम हो जाएंगे. आफ्टर अ फ्यू डेज़, कुछ दिनों के बाद. ही वुड रिटर्न होम, वो घर लौटेंगे. क्वाइट फ्रेश, टू टेक अप हिज वर्क अगेन, दोबारा काम करने की तवज्जो देने के लिए. ताज़ा दम होकर घर लौटेंगे. कुछ दिनों के बाद वो दोबारा काम करने की तरफ तवज्जो देने के लिए ताज़ा दम होकर घर लौटेंगे. द नेक्स्ट डे, अगले दिन. अंजुम्स फादर, अंजुम के वालिद. रीच द ब्यूटीफुल विलेज नूरपुर, खूबसूरत गांव नूरपुर पहुंच गए. अगले दिन अंजुम के वालिद खूबसूरत गांव नूरपुर पहुंच गए. सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ कैनाल, जो एक नहर के किनारे वाक़या है. हिज पेरेंट्स वर और जायर्ड टू सी हिम, उसके वालदैन उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए. हिज अदर रिलेटिव्स, उसके दूसरे रिश्तेदार भी. आल्सो गैदर्ड टू वेलकम हिम, उसके दूसरे रिश्तेदार भी उसको खुशामदीद कहने के लिए इकट्ठे हो गए. अ विलेज, एक गांव. इज़ अ पीसफुल, काम एंड क्वाइट प्लेस, गांव एक पुरअमन, पुरसकून और पुरस्कून जगह होती है. इन अ विलेज, गांव में. लाइफ इज़ रिफ्रेशिंग एंड इंस्पायरिंग, गांव में ज़िंदगी फरहत बख्श और नई रूह फूंकने वाली होती है. एज़ देयर इज़ नो नॉइज़ एंड रश ऑफ ट्रैफिक, क्योंकि वहाँ शोर और ट्रैफिक का हजूम नहीं होता. पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ विलेज, पाकिस्तान देहातों की सरजमीन है. ऑलमोस्ट, तकरीबन. 70% ऑफ आर टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज, तकरीबन हमारी आबादी का 70% हिस्सा देहातों में रहता है. द पॉपुलेशन ऑफ अ बिग विलेज, एक बड़े गांव की आबादी. में गो टू 5000 और 6000, 5000 या 6000 हो सकती है. एक बड़े गांव की आबादी 5000 या 6000 हो सकती है. बट लेकिन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव. यूजुअली हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2000 पीपल और लेस, लेकिन अमूमन एक छोटे गांव की आबादी तकरीबन 2000 या इससे कम लोगों की होती है. Students, here is the question in a box that you can see. The question is identify the topic sentence in this paragraph. कि इस पैराग्राफ में इस अनवान पर मबनी जो जुमले हैं उनकी हमने शनाख्त करनी है, वो कौन कौन से हैं. इसका आंसर है अ विलेज इज़ अ पीसफुल, काम एंड क्वाइट प्लेस, कि जो गांव है वो एक पुरअमन, पुरस्कून और पुरसकून जगह होती है, यानी कि खामोशी वाली जगह होती है. वहाँ पे कोई उसका पॉपुलेशन होती है लेकिन वहाँ पे पोल्यूटेड नहीं होती हवा. पुरसकून जगह होती है, ज़्यादा शोर नहीं होता, ट्रैफिक का हजूम नहीं होता. द विलेजर्स लिव इन सिंपल हाउसेस, देहाती सादा घरों में रहते हैं. एवरी विलेज, हर गांव. हैज़ अ मॉस्क्यू, एक मस्जिद होती है. वेयर पीपल ऑफर प्रेयर्स, जहाँ लोग नमाज़ पढ़ते हैं.
हर गांव में एक मस्जिद होती है जहां लोग नमाज पढ़ते हैं। सम ऑफ द स्मॉलर विलेजेस डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ज़्यादा छोटे छोटे गाँव में बिजली नहीं होती। द विलेजर्स हैव ग्रीन ट्रीज इन एंड अराउंड देयर हाउसेस, देहातियों के घरों के अंदर और उनके इर्द गिर्द हरे भरे दरख्त होते हैं। द ट्रीज प्रोवाइड शेडी सिटिंग प्लेसेस इन द समर आफ्टरनून, दरख्त गर्मियों की सहपहर को सायादार बैठने की जगह मुहैया करते हैं। Here is one more question. The question is what kind of life do the villagers live? देहाती किस किस्म की ज़िंदगी बसर करते हैं? तो हमने अभी जैसे ट्रांसलेशन में पढ़ा है, द विलेजर्स लिव अ सिंपल लाइफ, वो देहाती जो है वो सादा ज़िंदगी बसर करते हैं सादगी के साथ। दे लिव इन सिंपल हाउसेज, और वो सादा घरों में रहते हैं। Okay students, it is all about today lecture. If you have any difficulty you can discuss with me in WhatsApp group, and also subscribe GKH Gulshan Knowledge Hub, like, comment and share. Jazakallah, stay blessed. Allah Hafiz.